के गांव चिंदड़ के सरपंच सुमित गोदारा पहुंचे हुए हैं, जो कि क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो पूरे भारत ही नहीं है, पूरे विश्व भर के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है और उन लोगों तक वो मदद पहुंचाई जाती है जो वास्तव में ही बेसहारा है, जिनके सर पे छत नहीं होती। मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ वो नंगल गांव का एक ऐसा गरीब परिवार जो तलाशा है, जिसके वास्तव में कोई सुनने वाला नहीं था, जहां सरकार की मदद नहीं पहुंचती, वहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सेकंडों में पहुंचते हैं। रातों रात उनको एक आशियाना बना के ऐसा दिया जाता है जिसकी चर्चा लगातार आप चाहे टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी हो, चाहे यूट्यूब चैनलों पर और न्यूज़पेपरों की सुर्खियां लगभग बनती रहती है। मेरे पीछे सुमित गोदारा सरपंच है जो चिंदड़ गांव से पहुंचे थे, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा क्या कहना है इस मुहिम के बारे में। सरपंच साहब, आपका स्वागत है। प्रणाम भाई साहब। सरपंच साहब, आप यहाँ पहुंचे, आज रतिया इलाके के गांव नंगल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये मकान जो बनाया जा रहा है, एक मिशन है रामपाल जी महाराज का, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, ये स्लोगन है इनका। क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, इसके बारे में तो मेरे पहले तो सुना था, लेकिन यहाँ देखने के बाद मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं है कि मैं रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बोलूं। जिस तरह के रात को मैं फोन चला रहा था, देखा सोशल मीडिया में काफी गांव में इन दिनों जो पानी भरण की समस्या है, उस पर पूज्य संत रामपाल जी महाराज की ओर से काम करवाए जा रहे थे, पाइपें लाइनें दी जा रही थी और थी। तो मेरे मन में भी यूं हुआ भी रामपाल जी के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, तो आप क्यों ना हमारे गांव में भी इसी तरह की बहुत बड़ी समस्या है पानी की, तो आप अपने को भी इनसे संपर्क करना चाहिए। तो सुबह उठ के जब हम घर पे बैठे थे, भाई और पिताजी हम तीनों ही बैठे थे और इस बात पे हमारी बात चल रही थी भी अपने गांव में ही जो एक अनुयायी है रामपाल जी के, हवा सिंह जी, भी उनसे कोई संपर्क करके और कहीं से अपने को कोशिश करनी चाहिए भी कुछ हो जाता है। तो इतने में ही आपके किसी अनुयायी को हमारे गांव से निकल रहे थे, भट्टू की तरफ जा रहे थे, उनका फोन आता है मेरे पास भी भाई साहब मैं ना आपके गाँव से निकला हूँ और बस ड्राइवर से आपका फोन नंबर लिया, इसी बस में बैठा हूँ, तो आपकी जो ये समस्या है इस पे हमारे संत रामपाल जी की तरफ से काम किया जा रहा है, तो आपको भी कोई कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है आपको भी कोई मदद मिल जाए। तो उसके बाद में हवा सिंह जी से हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने बताया कि इस तरह से रतिया के नजदीक गांव है नंगल, वहां पे अनुयायियों की तरफ से सेवा दी जा रही है, तो आप वहीं चल के और उनसे मिलेंगे। तो 3 बजे का हवा सिंह जी ने टाइम बताया भी, आप 3 बजे के आसपास वहां चलेंगे। तो वहां से तो हम तो आया, तो मैं तो यूं सोचा भी किसी के पास जाके मिल के आना होगा, लेकिन यहाँ आने पे देखा भी इस तरह से इतने अनुयायी इकट्ठे हो रहे हैं और एक इस तरह का एक परिवार है जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग है, बेसहारा है परिवार, तो उसकी मदद के लिए जब यहाँ पता चला भी रात को यहाँ जो डेरा के अनुयायी हैं वो आके यहाँ, रात तो मकान खड़ा था कल शाम को और उसका सारा मलबा बाहर निकाल के और अब ये जो लेंटर लगने लग रहा है, तो इसके बारे में तो भाई साहब मैं तो रामपाल जी के बारे में नहीं शब्द हो गया कहने को भी इनकी क्या मेरे मुंह से क्या कहूँ भी ये क्या कर सकते हैं। ये तो जो सुना था, जो टीवी में सोशल मीडिया में देख रहे थे, उससे भी यहाँ आके देखने पे भी आंखों को ये विश्वास नहीं हो रहा भी इस तरह से इतने टाइम में ये इतना हो गया। और इस तरह जिस तरह से मैं यहाँ आने के बाद फोन में इनके फोटो देखे हैं, कहीं और मकान बनाए हैं, सारा मदद किए, तो उससे हमें भी ये बड़ी उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में इसी तरह मदद करके हमारे गाँव का भी उद्धार किया जाएगा। तो क्या सरपंच साहब, आपने कभी आपकी जीवन काल के अंदर कभी देखा कोई संत किसी के मकान बनवा रहा हो ऐसे फ्लड के अंदर, गांव डूबे पड़े, जैसे हिसार की बात करूं, बरवाड़ा के इलाके की बात करूं जहां गांव डूबे पड़े, ऐसे रातों रात सामान पहुंचना, रातों रात किसी के मकान बनवाना, ऐसा कोई संत कभी देखा क्या आपने? नहीं भाई साहब, इस तरह तो हमने कुछ देखा ही नहीं और ना कोई इस तरह का विश्वास था। ये होता है भी संस्थाएं जो होती है वो सहयोग से चलती है और कहीं ना कहीं सहयोग हो जाए तो वो काम करती है। इस तरह की जो ये समस्या है इनमें तो यूं होता है भी प्रशासन कुछ करेगा और हम आम लोगों की धारणा भी ये होती है भी प्रशासन के पास ही जाएं, वहां से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ देखने के बाद तो प्रशासन और सब कुछ बोल गए और हो सकता है प्रशासन से मिले उसमें तो कोई टाइम का तो पता ही नहीं होता भी कब क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ तो यूं होता है भी एक अरदास करो और उसके तुरंत बाद वहाँ काम शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे सरपंच साहब, रामपाल जी महाराज की इस मिशन को लेकर के, ये अन्नपूर्णा मुहिम है जिसमें घर घर राशन पहुंचाया जाता है, मकान बना के दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस मिशन के बारे में? कोई संदेश आपका? संदेश तो भाई साहब यही है भी हम चलो पर्दे के पीछे या कहीं सोशल मीडिया में कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, जितना हम दूसरों से सुनते हैं उससे पता नहीं होता, आंखों से देखने पे ही विश्वास होता है। और मैं तो सभी से ये निवेदन करूंगा कि अगर किसी को यूं लग रहा है भी वहाँ कुछ नहीं है, कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो एक बार यहाँ आके देखने पे ही हालात का पता चलता है और मदद का पता चलता है भी किस तरह से करने का इनका क्या तरीका है और क्या क्या ये लोगों को सेवा कर रहे हैं।
ठीक है जी, ये थे सरपंच सुमित गोदारा, गांव चिंदड़ से थे। और अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी जानूंगा उनका क्या कहना है, क्योंकि ये जो